गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ CL शर्मा। मैं आपके सामने आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ और वो टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों मैं कई पार्ट्स में डिस्कस करना चाहता हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं डिफरेंट वीडियोज़ आपके सामने लाऊंगा और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किन मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो प्लीज लिसन माय वर्ड्स। फर्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से कंपाउंड्स यहाँ पर शो करेंगे। तो प्लीज, इफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन between the molecule then shows geometrical isomerism, carbon double bond nitrogen, nitrogen double bond nitrogen, and also cyclo compounds, but in triple bond case no GI. So first of all please see this concept, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, अगर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड हो और साइक्लिक कंपाउंड हो, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो स्टार्टिंग में मैं बहुत सारे केस देखता हूँ जिसकी ये कंडीशंस हैं, उसको मैं एलोबरेट करूँगा। क्या क्या कंडीशंस हैं यहाँ पर आप फोकस कर लीजिए। Restricted rotation of the system, non-interconvertible, resolvable, stereoisomers and diastereomers। यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ देखें कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और उससे अटैच्ड दो ग्रुप हैं A एंड B, यहाँ पर भी A एंड B, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक फंडा देने वाला हूँ कि हियर इफ ऑन दिस कार्बन बोथ ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, ऑल्सो ऑन दिस कार्बन बोथ ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, इफ दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप कैन बी सेम, नो प्रॉब्लम, दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप कैन बी सेम, नो प्रॉब्लम, बट दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप बोथ आर डिफरेंट, both are different. Here we discuss later, please wait. अगर कार्बन कार्बन के बीच में इस तरीके से बॉन्ड है तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर मैं कहता हूं ये दो ग्रुप, अगर if two groups are in same side, so this is cis form. If two groups are in opposite side, then this group is trans form. Okay. If second case, if A and B and here C and D means carbon carbon between this two groups are different, also these two groups are different. If here shows what geometrical isomerism means these two group not the same, these two group not same, but these two groups also same, can be same, no problem. Third case, if four groups are different, so here you can tell what is this form, because these groups are in same side, so this is cis form. If this group are in opposite sides, so with respect to this, this is trans form. If four groups are different around C double bond C, you can see here. So these are shows geometrical isomerism, then this identification by E and Z configuration, हम बता सकते हैं कि कौन सा E है और कौन सा Z है। अगर बेटा यहाँ पर फोर्थ कंडीशन है कि इस कार्बन के अराउंड दो ग्रुप सेम हैं, इस कार्बन के अराउंड दो ग्रुप डिफरेंट हैं, तो फर्स्ट कंडीशन अगर यहां देखता हूं तो दीज टू ग्रुप्स आर सेम, सो नॉट सो GI।
first condition. So not shows GI means this group must be different, and this group must be different. So if these two isomers are present, so these are identical, and here does not shows geometrical isomerism. So here we want to conclude, if four groups are different, so first of all about this double bond, restriction is rotation. मीन्स ये जो पाई बॉन्ड है, आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड इस तरीके से बनता है, अगर मैं इसको रोटेट कर दूंगा तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम यहां पर बोलते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। दूसरा पॉइंट मैं यहां पर बोलना चाहूंगा कि A डज नॉट इक्वल टू B एंड D डज नॉट इक्वल टू E। दिस इज ऑल आर कंडीशंस। A B के बराबर नहीं होना चाहिए, D E के बराबर नहीं होना चाहिए। A और B कैन बी आइसोटोप एंड D and E also can be isotope and one have a lone pair। मतलब यहां पर देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। सो कंडीशन स्टूडेंट कि ये दोनों ग्रुप आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो ये दो ग्रुप आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, चाहे ये दो ग्रुप आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, लेकिन ये आपस में बराबर हो सकते हैं और ये आपस में बराबर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक कार्बन से अटैच्ड ग्रुप दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, इस कार्बन से अटैच्ड ग्रुप भी बराबर नहीं होने चाहिए। ये आपस में बराबर हैं और सेम साइड में हैं तो कॉन्फिगरेशन हो गया सिस। अगर ये अपोजिट साइड में है तो कॉन्फिगरेशन हो गया ट्रांस। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, जो की पॉइंट्स है, अब मैं यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डिस्कस करूंगा कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक ब्यूटीन है जिसका नाम है 2-ब्यूटीन, ओके, और मैंने इस तरीके से बेटा ये बनाया, तो क्या आप बताएंगे कि ये कौन सी फॉर्म है? दिस फॉर्म इज cis form because here on this carbon both group are different, on this carbon both group are different. So if both group are different but these group are in same side, so what is the called? This is cis form because this group are in same side. If with respect to methyl these group are in opposite side, so this is trans form. So here this is cis form and this is trans form because on this carbon these two group are different, because condition is fulfilled. On this carbon these two group are different, the condition. If these two groups are in same side at starting, so form is called as cis2-butene, और यहाँ पर this is opposite side, so form is called as trans2-butene. तो starting restricted rotation system means not rotate cross, so shows this molecule geometrical isomerism. When non-interconvertible, so if rotation is not possible, so this form is not converted into this form, so not convertible, okay, and not convertible, so this is resolved, easily we can resolve because this form not converted into this and this form not converted into this,
So easily these forms are resolvable. Now student, stereoisomers. Stereoisomers means in this case, if this form and this form both molecular formula is same, but in this case specific arrangement of this chemical formula is different, because this is cis form and this is trans form. So that's why this shows stereoisomers. So if GI molecule shows, so this is diastereomers. Why diastereomers? Because this form and this form, if you are taking a mirror image, so this form is not mirror image of first form. That's why if not mirror image of the molecule, so that name called as a diastereomers. So you can see if any molecule carbon between carbon bonds are present, so GI, and GI also called as a diastereomers. So here student, this complete theory based upon geometrical isomerism. So geometrical isomerism here complete summary here. ये ग्रुप आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, ये ग्रुप आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, जिस कार्बन से ये दो ग्रुप हैं अटैच्ड वो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, ये भी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। उसके बाद में ये आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर ये आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, अगर ये दोनों ग्रुप आपस में बराबर हैं और सेम साइड में हैं, तो मैं ऐसे फॉर्म को कहूंगा सिस फॉर्म। अगर ये दो ग्रुप आपस में एंटी साइड में हैं, तो मैं ऐसे फॉर्म को कहूंगा ट्रांसफॉर्म। सो बेस्ड upon this concept, I want to discuss so many problems, so please be focused. Okay, so please focus student. Here this molecule shows GI or not, because both group are same, and these two group are in same carbon, on this same carbon not have a same group, so not show GI. So this molecule not show GI. In this case student, here group are different, but on this carbon this group are same, so not show GI. In this case these two group are different on this carbon, but this carbon both group are same, so not show GI. Now come here, in this with respect to double bond, this methyl and here is hydrogen, and here this methyl and here is hydrogen, so both group are different on this carbon. In this case both group are different on this carbon, so these conditions are fulfilled for geometrical isomerism. So this molecule shows geometrical isomerism. Now come here, with respect to double bond, please focus with respect to double bond. So here methyl group on this carbon, and here what? Hydrogen, and here this complete group, and here what? Hydrogen. So with respect to this shows GI, because both groups are different on this carbon. Now come here, or with respect to this double bond, because here is what? Hydrogen, because this is hydrogen, so both group are same, so due to this no GI. Same here hydrogen and here hydrogen, so this is no GI. But with respect to this double bond, here hydrogen one group, this group one hydrogen, on this carbon different group, on this carbon different group. So with respect to this bond, molecule shows GI. So complete molecule shows geometrical isomerism. In triple bond no GI. In triple bond no GI with respect to this one hydrogen, one molecule. With respect to one hydrogen complete. So on this double bond both group are different. On this double bond side both group are different. So molecule shows geometrical isomerism. With respect to here this bond, this methyl both are same. So on this double bond no geometrical isomerism. Now come here, this group methyl group, but here one hydrogen. On this complete group one hydrogen. So on this carbon different group, on this carbon different group.
So different groups are present. So complete this molecule. So GI. With respect to double bond, not so GI, but this bond, so GI. Now come here. Not GI, not GI, not GI, not GI. But with middle double bond, so GI. So molecule shows GI. You can see here this group and this complete group. Both group are different on this carbon. And now on this carbon, this group and this group, both are different. So condition fulfilled for geometrical isomerism. Now 10th example. Yeah, here hydrogen, here this group, and this what is student here? You can see this group, and here what? Hydrogen, and here what? Hydrogen. So this is what? Trans. And here this is what? Hydrogen, 1-methyl. This is what? Hydrogen, this group. So with respect to this is cis. So with respect to cis and trans, and here hydrogen and 1-methyl, so this bond shows geometrical isomerism, and this type of geometrical isomerism, so this side name called as a pseudo site with respect to cis and trans. तो cis और trans के चलते अगर मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड शो करता है तो उसको मैं कहता हूं स्यूडोसाइड. सो कंप्लीट मॉलिक्यूल शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो ये सभी एग्जांपल्स बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे बेस्ड थे. ये स्टार्टिंग है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की. नेक्स्ट लेक्चर आई विल फोकस ऑन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो कंपाउंड्स, इन साइकिल. इफ इन अ साइकिल double bond are present, so molecule show geometrical isomerism or not. ये सभी केस हम देखेंगे कि रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड है तो कौन कौन से मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं. अगर केवल रिंग है तो उसकी क्या कंडीशंस हैं, विच मॉलिक्यूल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. और फिर लास्ट पड़ाव होगा मेरा कॉन्सेप्ट सभी फंडे देने के बाद, वो होगा मेरा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन अ गिवन कंपाउंड. सो आफ्टर दैट वी ऑल काउंट्स अ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. So please read very carefully this video, and this video hope so useful for you. Then one by one step I will be provide you on this chapter so many video lectures. Thank you so much. Keep it up.